हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। आज से हम इंग्लिश टू हिंदी का क्लासेस स्टार्ट करते हैं और हमारा आज डे 1 में हम स्टार्ट करेंगे क्या। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल। जस्ट मिनट, हम आपको बताएंगे डेली हम ग्रामर का एक रूल बताएंगे, मतलब हम डेली ग्रामर आपको पढ़ाएंगे। ग्रामर के साथ साथ हम आपको एक डेली करंट अफेयर की एक न्यूज़ दिखाएंगे, डेली करंट अफेयर की एक न्यूज़ बताएंगे और उससे निकलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स होंगे वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही हमको आपको एक डेली रूल बताएंगे जो आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके इंग्लिश के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं, चाहे बीटीसी के एग्जाम हो गए, चाहे आपको एसएससी के हो गए, एनडीए के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है। उससे रिलेटेड एक रूल होगा जो आपको हेल्प करेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पहले जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता हो या बनाता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम खाता है, सीता पढ़ती है, सीता स्कूल जाती है। ये सारे क्या है, इनसे कुछ पता चला कि हाँ कुछ काम हो रहा है। अब ये नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया ए बी सी डी एफ जी एच ऐसे कुछ भी लिख दिया, उससे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। वो हमने कुछ भी ऐसे लिख दिया, हमें पता ही नहीं चल रहा इसका अर्थ क्या है। तो ये नहीं होता सेंटेंस। सेंटेंस होता है जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले। ठीक है, जैसे कि मिलन इज रीडिंग ए बुक। मिलन एक किताब पढ़ता है, ये क्या है, एक सेंटेंस है। इससे पता चल रहा है कि मिलन एक किताब पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसका कुछ सेंस है। और कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, ये मिलन, ये हमारा सब्जेक्ट है। और बाकी जो पार्ट है पूरा, मिलन इज रीडिंग ए बुक, आपको फिर से बता देते हैं। जैसे आपको मिलन इज रीडिंग ए बुक, मिलन इज रीडिंग ए बुक। तो आप देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, बाकी जो सी सेंटेंस का पार्ट है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। इसको सब्जेक्ट बोलते हैं और इसको प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट में भी दो चीजें आती हैं, एक तो वर्ब आती है और दूसरा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें ये वर्ब है, आपको पता है रीडिंग पढ़ना होता है, और ये ऑब्जेक्ट होता है। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट वर्ब क्या है। तो आप जब अगर आप क्वेश्चन करो कौन, कौन से अगर क्वेश्चन करते हो कौन पढ़ रहा है, तो आपको पता चलता है मिलन पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट पता चल गया कौन से। अगर बोलो क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या से बोलो क्या पढ़ रहा है, क्या से पता चला कि बुक पढ़ रहा है, तो इससे पता चल गया आपको ऑब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चल गया। और जो क्रिया होती करना जो होता है वो अभी वर्ब कहलाती है। जैसे रीडिंग पढ़ना ये क्रिया है। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता चल गया कि सब्जेक्ट कौन से अगर तुम क्वेश्चन करो तो पता चलता है सब्जेक्ट, और क्या से क्वेश्चन करो तो ऑब्जेक्ट पता है। राम क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट पता चल गया। कौन पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है, तो आपको पता चला हाँ सब्जेक्ट मिलन है, मिलन पढ़ रहा है। तो ये आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने का तरीका है। अब देखो जनरली हमारे पास 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, जो हमारे पास मेनली 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं। कैसे, अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो जैसे असर्टिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। साधारण वाक्य हम जिन्हें बोलते हैं इनके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। जैसे विकास इज एन इंटेलिजेंट बॉय। विकास एक बुद्धिमान लड़का है, तो इसमें विकास एक बुद्धिमान लड़का साधारण वाक्य अफर्मेटिव है। अगर हम बोले रमेश इज नॉट ए बैड बॉय, रमेश इज नॉट ए बैड बॉय, तो इसमें नॉट आ गया। अब नॉट आते ही निगेटिव बन जाता है। तो हमारे असर्टिव के दो टाइप हो गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, असर्टिव के दो पार्ट हो गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क वाले जो वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, उन्हें बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी दो प्रकार से होते हैं, जैसे क्या वह पढ़ता है। अब देखो क्या वह पढ़ता है, स्टार्टिंग में देखो क्या आ गया। अगर बोले राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, देखो कहाँ बीच में आ गया। तो एक कहाँ स्टार्टिंग में, एक होता है क्या वाला और एक जो बीच में आते हैं। जो स्टार्टिंग में जो आते हैं, जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मार्क आते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू से सेंटेंस बनते हैं। वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, सेंटेंस बनाने के रूल्स जब बताऊंगा तो उसमें ये आएगा। तो अब ये जानो कि क्या होता है
अगर हेल्पिंग वर्ब अगर आ रही है हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इज आकाश ए वेरी ऑनेस्ट बॉय, इज आकाश ए वेरी ऑनेस्ट बॉय, मतलब क्या आकाश बहुत ईमानदार लड़का है। इज स्टार्टिंग में आ रहा है, देखो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो आपको पता चला हेल्पिंग वर्ब है हमारा ये इज। आपको पता है इज एम आर, मैं आपको बाद में बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इज एम आर और हैज हैव हैड वाज वेयर, ये सारे आपके क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये सारे हेल्पिंग वर्ब वहाँ आपको बाद में जब सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा जो टेंस बनाना तो उसमें आपको बताऊंगा। तो आपको अभी पता चला हेल्पिंग, अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गया, हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो ये एक टाइप का सेंटेंस हुआ। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है जैसे कहाँ जा रहा है, राम क्या खाता है, अगर बीच में आ जाता तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, देखो ये आ रहा बीच में, तो आपको यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन जब क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरप्रेटिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, हेल्पिंग वर्ब वाला और क्वेश्चन वर्ड वाला। ये आपको यूज करेंगे जब सेंटेंसेस बनाऊंगा, पढ़ाना बताऊंगा कि टेंस कैसे बनाते हैं, उसमें आप देखोगे। अब देखो इम्परेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य में क्या होता है, जब ऑर्डर देना, एडवाइस देना, सजेशन देना, कोई प्रोविजन होता है और रिक्वेस्ट होता है, तो ये सारे आपके आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। जैसे गो देयर, वहां जाओ, ये आप ऑर्डर दे रहे हो, कम हेयर, यहाँ आओ, आप ऑर्डर दे रहे हो, प्लीज कम हेयर, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप यहाँ आ जाओ, ये रिक्वेस्ट है। आप बोल रहे हो कुड यू प्लीज कीप क्वाइट, क्या आप शांत, क्या आप चुप रह सकते हैं। तो आप देखा जाए तो आप एक बार ये इसमें आप ऑर्डर भी दे रहे हो और रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, ये तो इसमें आप लेकिन ऑर्डर दे रहे हो। प्लीज लगा है लेकिन से प्लीज का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट करना नहीं। कुड यू प्लीज कीप क्वाइट, आप बोलते नहीं क्लास में जब मैम आ जाती है कहती कुड यू प्लीज कीप क्वाइट क्लास, तो वो बोलते नहीं है। तो ये आपका ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस के ये पार्ट हो। आपको इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आया। इम्परेटिव सेंटेंस के बाद अब हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंसेस मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा जैसे विश, आप इच्छा कर रहे हो, ब्लेसिंग आप किसी को दुआएं दे रहे हो, प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो, तो ये सारे जो वाक्य होते हैं इस टाइप के वाक्य वो ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आप लंबे समय तक जियो, ये क्या है, आप ब्लेसिंग दे रहे हो, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो। आपको एक सुखद यात्रा की शुभकामनाएं, मतलब विश यू हैप्पी जर्नी, आपको यात्रा की शुभकामनाएं, विश यू हैप्पी जर्नी बोलते नहीं है लोग जब जाते हैं घर से, तो बोले विश यू हैप्पी जर्नी। तो आपको ये एक आप उनसे आप वो कर रहे हो, ब्लेसिंग कर रहे हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको भला करे, अब भगवान आपका भला करे, मतलब ये आपका भगवान आप उससे प्रार्थना करो कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको भला करे। या बोलते हो मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, ये सब आप प्रेयर करते हो। अब देखो यहाँ पे इच्छा, आई विश आई कुड बी विथ यू, काश मैं तुम्हारे साथ होता। ये देखो इस टाइप की विशेष है, ये इच्छा है। तो आप देखो ऑपरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, विश, ब्लेसिंग और प्रेयर। अब लास्ट हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, विस्मय सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, आपको मानसिक सोच होता है, थॉट्स होते हैं, कोई फीलिंग आ रही है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, दुख हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं विस्मय सूचक वाक्य में। जैसे अल्लाह, मेनी पीपल डाइड इन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। अब देखो जैसे इसमें कहता है अफसोस, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कई लोग मर गए। अब जैसे सरप्राइज, ओ अनु इज हियर, अरे वो यहाँ, अनु यहाँ पे है। तो ये सारे ओ हुर्रे वी वन द मैच, ये सब नहीं होते सरप्राइज हो गए, हुर्रे आप खुशी जाहिर कर रहे हो, ये सारे आते हैं विस्मय सूचक वाक्य में। तो ये आज की टॉपिक पे हमने केवल इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके लिए और कुछ लेके आएंगे। आज हमने सिर्फ सेंटेंस बताया है, सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, और सेंटेंस के क्या कितने कितने से किससे बनते हैं, पार्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसके दो पार्ट होते हैं, और हमारे 5 टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं ये आपको पता चला। अब देखते हैं हम डेली सेंटेंस जो आज की न्यूज़ का क्या है। आज की न्यूज़ आज आपको देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ चल रहा है न्यूज़ में। गिव ए मिनट, आपको हम दिखाते हैं। ओह ये आएंगे क्या, जस्ट अ मिनट, आपको देखो यस आ गया। अब देख रहे हो ये है आज की न्यूज़। आज आपने देख रहे हो कि काफ़ी कुछ सुना होगा अम्फान के बारे में। ये अम्फान एक तूफान है जो यहाँ बे ऑफ बंगाल के पास है, यहाँ से निकल रहा है, और मोस्ट प्रॉबली ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, जो इंडिया के दो पार्ट हैं उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इसके कोस्टल से टकराएगा। ये कोस्टल मतलब इसके तट से, ये तट है जो ये समुद्र और लैंड का जो सरफेस होता है, जो जहाँ पे मिलते हैं उसे बोलते हैं कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया है। और जो
अम्फान आने वाला है वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इस पार्ट में आने वाला है, इस पार्ट और इस पार्ट में। तो देखो क्या है, साइक्लोनिक storm Amphan which is currently moving over southeast Bay of Bengal is like to turn into a very severe storm and make a landfall on West Bengal Odisha coast on May 20, according to the इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब भारत के मौसम विज्ञान के अनुसार चक्रवाती तूफान अम्फान जो वर्तमान में बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी खाड़ी में बढ़ रहा है और 20 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर एक भयंकर तूफान में बदल सकता है। मतलब ये जो साइक्लोन है, जो अम्फान है, वो यहाँ से कोस्टल एरिया पे आएगा, आ सकता है 20 मई को वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पे। और ये अम्फान जो नाम है किसने दिया था? सबसे पहले ये नाम थाईलैंड ने दिया था 2004 में। Thailand had given the name Amphan for this cyclone way back in 2004। 2004 में इस साइक्लोन का नाम थाईलैंड ने अम्फान रखा था। इसको क्या कहते हैं? उम्पन। उम्पन, ये उम्पन उच्चारित किया जाता है। अब देखो इसमें कई सारे वर्ड आए हैं, जैसे देखो सीवियर, सीवियर आया, स्टॉर्म आया, कोस्ट आया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आया है, लैंडफॉल आ रही, क्या चीजें हैं आपको बताते हैं। इसको हम वोकैब्स में समझते हैं क्या है। सीवियर माने होता है गंभीर, जो बहुत एक्सट्रीमली बैड और सीरियस होता है उसको बोलते हैं सीवियर। अब देखो ये सीवियर आया, इसको क्या बोलते हैं? सीवियर, गंभीर। शी वॉज ए सीवियर वुमेन हु सेल्डम स्माइल्ड। वह एक गंभीर महिला जो शायद ही कभी मुस्कुराती है। शायद मतलब कभी, कदाचित, ये आता है, इसका मीनिंग होता है कदाचित या कभी, शायद। शी वॉज सीवियर, सीवियर आपको आ रहा है यहाँ पे, गंभीर औरत है जो कभी शायद मुस्कुराती थी। अब देखो स्टॉर्म क्या होता है आपको बताया। स्टॉर्म माने पता है क्या था? आंधी तूफान, वेरी बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। हवा और पानी की जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसको हम आंधी बोलते हैं। अब इसको हम कभी कभी, अब अदर मीनिंग में, अब ये इसका एक्चुअल मीनिंग तो आपको पता है, अब इसको हम अदर मीनिंग्स में यूज करते हैं। जैसे ए पॉलिटिकल स्टॉर्म इज ब्रीविंग ओवर द प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट्स, मतलब प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर एक राजनीतिक तूफान चल रहा है, ऐसे हम यूज कर लेते हैं। अब देखो कोस्टल माने क्या था? तट। द लैंड बिसाइड और नियर टू सी और ओशन। अब जो जो लैंड होता है जो समुद्र और उसके सागर के बीच में जहाँ पे टच करता है उसे बोलते हैं कोस्टल एरिया। जैसे ये इंडिया का था कोस्टल एरिया यहाँ पे। वी वॉकड along the coastal the coast for 5 miles। we walked along the coast for 5 miles। हम 5 मील तक तट के साथ चले। इसका सेंटेंस का यूज किया हमने कोस्ट का। We walked along the coast for 5 miles। हम 5 मील तक तट के साथ चले, तट के साथ चले, तट के साथ चले। ये हो गया वर्ड हमने यूज किया है। ये सारे हमने वर्ड यूज किए हैं। सीवियर का क्या होता है, स्टॉर्म का क्या हमने यूज किया, कोस्ट का हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब आता है मेट्रोलॉजिकल, मौसम विज्ञान जिसको बोलते हैं। ऐसे ही और भी हमारे साइंस होते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, ये होता है मानव विज्ञान, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान, जियोलॉजी भूमि विज्ञान, ओशियनोग्राफी ये होता है समुद्र विज्ञान। ये याद रखना, ये टर्म भी आ सकते हैं कभी कभी। ये तो आता ही आता है, एंथ्रोपोलॉजी तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो आ ही जाता है कि मानव विज्ञान क्या होता है। अब देखो मेट्रोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स चेंजेस यूज स्पेशली इन फॉरकास्टिंग द वेदर। मतलब ये होता है, ये जो मेट्रोलॉजी विज्ञान, मौसम विज्ञान होता है, ये क्या होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करता है और उसके बारे में भविष्यवाणी करता है कि ये वेदर कैसा रहेगा। ठीक है, ये होता है मौसम विज्ञान के अंदर, मेट्रोलॉजिकल साइंस के अंदर आता है। ओके, the whole country is divided into districts for meteorological purpose and storm warning are issued when necessary। अब इसको हमने सेंटेंस को यूज किया है कि पूरे देश में मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए जिलों में विभाजित किया गया है और आवश्यक होने पर तूफान की चेतावनी जारी की जाती है। अब ये हमने सेंटेंस को, मेट्रोलॉजी को हमने सेंटेंस में कैसे यूज किया। ठीक है, अब हम आज का रूल बताते हैं कि हमारा आज का रूल क्या है। देखो आज रूल क्या है, आपको पता है सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अब सिंगल फॉर्म इज रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग। अब देख लो यहाँ पे रिफर्स टू, इसके बारे में मैं आपको बाद बताऊंगा। रिफर याद रखना, रेफर क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो सिंगुलर फॉर्म इज यूज्ड टू रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग।
और प्लूरल फॉर्म इज यूज्ड रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। मतलब सिंगुलर क्या होता है, एक या एक वस्तु या पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और प्लूरल फॉर्म जो होता है वो एक से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, हमेशा याद याद रखना, टू के बाद, अगर टू के बाद अगर कोई वर्ब आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पे टू रिफर किया है, टू रिफर फर्स्ट फॉर्म आती है। और एक और चीज रखना, रिफर के बाद अगर कभी कोई यूज कर रहे हैं, हम रिफर्स टू कर रहे हैं, रेफर टू करते हैं, रिफर के बाद हम टू यूज करते हैं। ही प्रेफर टू कॉफी, ही प्रेफर कॉफी टू क्या होता है, टी, ऐसे यूज नहीं करते, या तो रिफर्स के बाद टू यूज करते हैं, ये याद रखना, रिफर्स टू। तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद, और रिफर्स के बाद टू यूज करते हैं। जैसे इसमें एक आ गया तो मुझे बता दिया। अब देखो, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिन नहीं सकते। जैसे बुक्स है, आपको पता है गिन सकते हो। आपसे पूछा जाए थर्स्टी, आप प्यास को क्या काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप फीलिंग्स होती हैं कुछ, उनको काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल होती है। तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंट, जैसे आपकी एंगर है, कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जिनको काउंट कर सकते हो, जैसे बुक है, ये काउंटेबल नाउन है। तो अब इसमें एक रूल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन टेक अ डिटर्मिनर ए एंड बी बिफोर देम, बट प्लूरल काउंटेबल डोंट टेक एनी डिटर्मिनर इन द चैनल। अब देखो ये क्या है, इस रूल को क्या कहता है। जैसे अमिताभ बॉट ए बुक टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब इसमें देखो, बुक के पहले ए आया, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बुक, और उसके पहले हमने ए यूज किया, ये हमारा क्या है, एक डिटर्मिनर है, आर्टिकल बी से बोलते हैं इसको। ये देखो, ये द यूज किया हमने। सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन था, उसके पहले हमने क्या यूज किया, डिटर्मिनर यूज किया। अब देखो, जैसे मोस्ट स्कूल्स हैव कंप्यूटर्स फॉर द स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे मोस्ट स्कूल हैव द कंप्यूटर फॉर द स्टूडेंट ऐसे नहीं यूज किया, इसके पहले हमने कुछ भी यूज नहीं किया, कोई भी डिटरमिनेंट यूज नहीं किया। मतलब हमारा प्लूरल जो काउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ हमने डिटर्मिनर यूज नहीं किया है, सिर्फ हम सिंगुलर के साथ यूज करें। अमिताभ बॉट ए बुक टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ये अमिताभ सिंगुलर पर्सन है। और यहाँ पे ए बुक, बॉट ए बुक, यहाँ पे हमने यूज किया है सिंगुलर, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बुक एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एग्जामिनेशन ये भी एक सिंगुलर है। और यहाँ पे सी लेफ्ट द हाउस टू गो टू द वॉक इन द मॉर्निंग। सुबह टहलने के लिए वह घर से निकल गई, वह सुबह टहलने के लिए घर से निकल गई। तो ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखो, हाउस सिंगल है, इसके आगे हमने दा लगाया, मॉर्निंग इसके पहले हमने दा लगाया, बट कंप्यूटर से पहले हमने दा नहीं लिया। देखो यहाँ प्लूरल आ रहा है, हमने यहाँ पे दा ए कुछ नहीं यूज किया, हमने इसमें भी नहीं यूज किया। तो ये एक रूल है, हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, उससे पहले हम डिटर्मिनर यूज करते हैं। यहाँ पे हमने बुक के पहले यूज किया है, एग्जामिनेशन के पहले यूज किया है, हाउस के पहले यूज किया है, मॉर्निंग के पहले हमने यूज किया है। बट कंप्यूटर्स एस लग गया, प्लूरल है, स्टूडेंट एस लग गया, काउंटेबल है, इसके पहले हमने कोई डिटर्मिनेंट यूज नहीं किया। सो फ्रेंड्स, ये हमारा था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम कल फिर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।